छेड़ोगे तुम लोगों को, दारू पी के घूमोगे दिन भर। मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग है, मेरा कैमरा वो झटक रहा, कौन था वो? ये जो झुग्गी झोपड़ियां जो बनती है ना, इन झुग्गी झोपड़ियों के आसपास यही सब काम होता है। आधार कार्ड इनका बना हुआ है, जिला इसमें लिखा है अयनलाक हुक, चंदमम्मा, कलगाछी, बारपेटा, असम। तो आपको पता नहीं आप कौन सी जिले की हैं? नहीं, माँ का नाम नहीं पता, जिले का नाम नहीं पता, मम्मी का नाम? मम्मी का नाम ही तो इतना पता नहीं है। हम तो यहीं आके सीखते हैं ना, कि बहन है ना, आपको आगे उनको क्यों नहीं आ रहा? क्या नाम है आपका? भाषा भूल गई आप? नहीं बोल देगा, ये भी बांग्ला बोल देगा। जो गाड़ियों का नंबर होता है वो अपने आप में संदिग्ध होता है, कुछ को मिटा दिया जाता है, कुछ को ओवरलैप कर दिया जाता है। सत्यापन हुआ है सबका। पैटर्न आप मुझे अभी तक समझाएं, ये पैटर्न सेम है बांग्लादेशियों के रहने का। तो 55 साल में तो बोलो फिर आसामी, कहे नहीं बोल रहे? सिर्फ एक आदमी आसामी बोल पाया। अगर सब आसाम के हैं तो आसामी क्यों नहीं आती है? तो ये जो है हरिद्वार का ज्वालापुर इलाका है, और हरिद्वार जो शहर है यहाँ से 7 किलोमीटर दूर कहा जाता है। यहाँ पे बंगाल के रहने वाले और आसाम के रहने वाले बताए जाते हैं। बंगाल के जो लोग रहते हैं उनका आधार हमें दिखा, लेकिन जो आसाम के रहने वाले लोग हैं उनसे हम पूछताछ करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? असम का। किधर से? असम बंगाईगांव जिला। बंगाईगांव जिला मेरा जिला। अच्छा, जिला। कब आए इधर? कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल। 20 साल। अच्छा, तो ये लोग जो है उसी तरीके से अपनी झुग्गी झोपड़ी बना के यहाँ पे रह रहे हैं। और प्रशासन को जो शक है कि ये जो बस्ती है यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और ये सभी लोग आसाम के बोंगई गांव के अपने आप को जिले का लोग बताते हैं। तो आप लोग कौन से जिले से हैं? कहाँ से आई हैं दादी आप? आसाम गुवाहाटी। गुवाहाटी। हाँ, आपका जिला कौन सा है? जिला ये दुबुर गुफा। दुबुर गुफा। दुबुर जुबिर गुफा। अच्छा, तो कब आए आप लोग? आप लोग कब आए यहाँ पर? कब आए? 7 बच्चों। 7 साल। हाँ, 7 साल। 7 साल पहले। तो आपके बीच में कोई बांग्लादेशी भी है? ना ना। तो आप लोगों के पास सब दस्तावेज हैं? हाँ, एनआरसी हो गया आप लोगों का? सबका हो गया है? 89। सबका? आपका हो गया है? हाँ, और इनका? हाँ, नगर भी। आपका भी हो गया? हाँ, अंग्रे बरपाड़ा डिस्ट्रिक्ट बोंगईगांव थाना। तो आप बारपेटा की हैं? हाँ अच्छा, तो और बाकी लोग दूसरे जिले के, आप बारपेटा की हैं? हाँ, जगह जगह का लोग है ना, कतजन गोलपारा का है, कतजन काबाईटारी का है, कतजन नंगला का है, कतजन जगह जगह का है। कब आई आप यहाँ पे? यहाँ पे आ गया, ये पलट में आ गया 7 साल हो गया। और हम लोग दिल्ली में आ गया कम से कम 15 साल का ऊपर हो गया। नमस्कार बोल लेती हैं? नमस्कार। नमस्कार। तो बांग्ला आती है कि आसामीज आती है आपको? मुझे आसामी भाषा ही आता है, बांग्ला नहीं, बांग्ला ही आता है, हिंदी नहीं आता है। बांग्ला आती है ना आपको? तो वहाँ पे तो बारपेटा में तो आसामीज बोलते हैं। असमीस? हम लोग असमीस नहीं बोलता हूँ। अरे बारपेटा बंगाल से तो बहुत दूर है ना, 12 घंटे का रास्ता है, उससे ज्यादा रास्ता है। तो कैसे वहाँ पे लोग बांग्ला बोल रहा है? वहाँ बांग्ला बोलते हैं, आसामीज बोलते हैं? बांग्ला ही बोलता है, जैसे बोल रहा हूँ ना ऐसे ही बोलता है। ऐसे ही बोलता है। अच्छा, तो आपके पास सारे दस्तावेज हैं? सब कुछ है। कब से रह रही हैं आप उत्तराखंड में? उत्तराखंड में कम से कम 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। हाँ, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र हो गया मैंने 30-35 साल। 30-35 साल। तो आपके पापा लेकर आए थे आपको? कौन लेकर आया था यहाँ पे? यहाँ पर मेरा भाई के साथ आया था। मेरा भाई असम चला गया, मैं अकेला यहाँ पर रह रहा हूँ। मेरा अकेली रह गई? हाँ, मेरा पोते के साथ और बाल बच्चा का साथ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 2 बच्चा है, 2 बच्चे हैं। एक लड़की है, एक लड़का है। तो वोट देने जाती हैं असम में? हाँ हाँ। तो वहाँ क्यों नहीं रह रही हैं, यहाँ क्यों रह रही हैं? यहाँ पे कमाई करने के लिए आया। क्या काम करती हैं? काबर सुनता हूँ, काबर सुनता हूँ। कबाड़ चुनती हैं? तो आप भी कबाड़ चुनती हैं? तो और कोई काम नहीं है आप लोगों के पास? हम लोगों के पास काम होता तो यहाँ पे थोड़ी आता। वहाँ पे खाली जमीन है, कुछ नहीं है, ना गोरू है ना बासुर है। कैसे खाऊं, कैसे आबाद करूं? कितने परिवार हो यहाँ पे आप लोग? यहाँ पे तो कम से कम 50-60 झुपड़ी होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकलीमा बेगम। अकलीमा बेगम।
स्कूल स्कूल जाती हो तो आप रोहिंग्या हैं कि बांग्लादेशी हैं कि आसाम की हैं? हाँ? अंग्रेज है कोई बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग सब आसाम का है। हम लोग हर साल वोट देने जाता हूँ। हर साल हाँ किसको वोट करती हैं? वोट तो किसको वोट देते हैं आप लोग? वोट जब होता है तब जाता हूँ, तब भी घर बारी है ना, घर बारी में जाता हूँ। तो यहाँ से कैसे जाते हैं? पहले कहाँ जाते हैं? पहले मुरादाबाद। मुरादाबाद जाता हूँ, ना सहारनपुर जाता हूँ, ना यहाँ पे रुड़की में जाता हूँ, जाके रेल में चढ़ता हूँ, फिर वहाँ बंगाईगांव। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? हाँ मेरा लड़की स्कूल जाता है। स्कूल जाते हो बेटा? संकल्प शिक्षा अच्छा, जाते हो पढ़ने। किस क्लास में हो? 5 में। और आप? हम लोग भी LKG। LKG। तो आपको क्या पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे? वहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो इसका बेटी का जन्म तो यहीं पे हुआ होगा। हाँ, बेटी का जन्म यही हुआ होगा। अच्छा, तो आप लोगों के बीच में कोई नहीं रह रहा है इधर? नहीं सर, इधर कोई भी नहीं है। सब सारे दस्तावेज हैं आप लोगों के पास? हाँ, सबका नहीं पता, लेकिन हमारा पास तो देखो NRC भी है, सब कुछ है। मतलब जो ठेकेदार कौन है आपका? बिक्की नाम। आपसे है। हाँ वो तो बंगाल के हैं वो? ना वो यहाँ का बिक्की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने साल से ये बस्ती बनाई है आप लोगों ने? यहाँ कम से कम 20 साल हो गया। मैं असम से आ गया। सुनिए जरा मैडम, सुनिए सुनिए। आप कहाँ की हैं? कहाँ की हैं आप? कहाँ की हैं? असम का। सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। इधर आइए। क्या नाम है आपका? सबीना बेगम। सबीना बेगम। कहाँ काम करती हो? यहीं पे कबाड़ा काम। थोड़ा इधर नजदीक आइए, थोड़ा दूर पड़ रहा है। यहाँ कबाड़ा का काम करती हैं? नहीं, वहीं खड़े रहिए आप। कबाड़ा का काम करती हैं? हाँ कबाड़ा का काम करते हैं। तो कहाँ की रहने वाली हैं? असम के। कब आई? ये तो मेरा मम्मी लाया, हमको पता नहीं। मतलब 5 साल पहले आई, 7 साल पहले आई, कब आई? मेरे को पता नहीं, मैं छोटे में आ रखा। और जिला कौन सा आपका? ये सब मेरे को पता नहीं, मेरा मम्मी को पता है। नहीं, आपको जिला नहीं पता है? आप आसाम की कहाँ की रहने वाली हैं? गुवाहाटी में रहते हो, वो सबके बारे में इतना मेरे को पता नहीं, मैं गया नहीं। थोड़ा इधर आइए, नजदीक आइए, आवाज़ नहीं आएगी माइक में। इधर आ जाइए थोड़ा सा आप। तो आप बांग्ला बोलती हैं कि आसामीज? हमारा भाषा। कौन सी भाषा आपकी? क्या आपकी कौन सी भाषा है? बांग्ला है, आसामीज है? की बांग्ला भाषा। बांग्ला। तो यहाँ जो आसाम के रहने वाले लोग हैं वो बांग्ला बोलते हैं। ये कौन सा गणित है? की मैंने होश करा मिले को हम भाषा ऐसे ही बोलते। तो बांग्लादेशी कौन है आपके बीच में? ऐसे तो बांग्लादेशी कौन है? फिर तो हम तो आपको बांग्लादेशी कह सकते हैं ना। आप आसाम की रहने वाली, जिले का नाम आपको पता नहीं है। मम्मी आपको लेकर आई, आप कह रही हैं बांग्ला में आप बात कर रही हैं। आसामीज से आपका कोई लेना देना नहीं है। असम के बारे में कुछ जानती हैं? मैं गया नहीं ना घूमने के लिए। हाँ कभी नहीं? नहीं। यहीं पे आई, यहीं पे रह गई? हाँ शादी हो गई? हाँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। ओके, ठीक है। तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है? इसका गांव मुझे पता नहीं भाई सर। ये कौन है फिर? ये असम का ही था, लेकिन इसका गांव अलग। मेरा डिस्ट्रिक्ट बंगाईगांव। मेरा डिस्ट्रिक्ट तो आपके मोहल्ले में अगर सब लोग रह रहे हैं, हैं? इसका गांव मुझे पता नहीं था। इसकी माँ कहाँ है? ये मेरा जो मालिक था उसका पास पूछ लो। कहाँ के रहने वाले हो? मैं असम का न्यू बंगाईगांव। आपको आता है? मेरा जिला आपको असमीज भाषा आती है? हाँ आता है। असम में बोल लोगे आप? बोलिए। असमीज असमीज कौन सी बोलूँगी बताओ? बोलिए, वैसे हालचाल बताइए आप। असमीज में बोलिए आप। हाँ मैं तो असम का ही होता। असम का ही होता मैं। मेरा गांव पासुनिया पहाड़ ब्लॉक। आसाम में बात ही नहीं कर रहे आप लोग। ये कौन सा गणित है? ये नहीं मानूंगा मैं। अगर आप आसाम के रहने वाले हो तो आसाम में ही तो बात करोगे ना। उनको पता ही नहीं वो किस जिले से आई हुई है। तो असम से हम अगर बात करेंगे आप समझोगे थोड़ा ही। दर्शक समझेगा ना, बताओ ना आप। अच्छा, बोलो। तो আমরা থাকি আসাম তো এনে কাম সাম করবে নি গাইছে আর কি। এনে সব পানি সানি খুঁড়ি খুঁড়ার বাদে এনে সব কমসে কম 15-20 বছর হয়েছে আর কি। আমরা সব ছোট ছোট ছিলাম, সেই টাইমে আইসি আসার বাদে এই কামই করে আছি।
আইডি প্রুফ সব আছে আঙ্গেরে, কোনো টেনশন নাই। ठीक है, हम जितना समझ पा रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि आईडी प्रूफ भी आपके पास, आप छोटे बचपन में ही आ गए थे, बहुत सारे लोग आ गए थे, इससे भी छोटा थे हम, इससे भी छोटे थे। तो उस टाइम आया क्या हम। नाम है? शहीदुल मंडल। तो उधर आसाम का कोई हिंदू भी है आपके बीच में जो आता है? जैसे मैं घूमता हूँ पूरे देश में, तो मुझे कोई आसाम का हिंदू नहीं मिला जो बोला कि मैं आसाम से आया हूँ वहाँ से। यहाँ आसाम का हिंदू एक भी नहीं है, सब मुसलमान ही है। या हिंदू एक भी नहीं है आसाम का। क्यों कि वहाँ से क्यों आना पड़ा आपको? हमें इसलिए आना पड़ा, वहाँ कोई काम दाम नहीं है, ना हमारा जमीन है इतना जो खेती बाड़ी करो। दिखाई जरा आधार कार्ड आपका। तो आपका आधार कार्ड बना है ना, तो आपका नाम इसमें है सनीमा समीना, सबीना या समीना? सबीना। तो नाम भी इसमें आपका गलत है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जन्मदिन नहीं पता है? ना अच्छा, और जिला कौन सा है? हाँ, ये कौन सी बात है भाई? इनका आधार कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड इनका बना हुआ है, जिला इसमें लिखा है अयनलाक होक, चंदमम्मा, कलगाछी, बारपेटा, असम। तो आपको पता नहीं आप कौन सी जिले की हैं? नहीं, और आपकी माँ? मेरी माँ सराय में रहती है। सराय में? हाँ, ये बगल में। वो अलग रहती हैं, आप अलग रहती हैं? हाँ, अलग अलग रहती माँ के साथ कितने बच्चे हैं आपके? है। मेरे मम्मी का 4 बहनें 5 भाई है। 4 बहनें 5 भाई है। तो आप लोग कभी आसाम नहीं गए? तो गए तो पता क्यों नहीं है? गए तब पता होना चाहिए ना आसाम का कौन सा जिला है। भूल गया। भूल गई? कुछ छिपा रही हो? नहीं छुपा रहा, मेरे मम्मी को पता है। अच्छा। नहीं भैया नहीं। और इसमें नाम वगैरह है? पापा का नाम क्या है आपके? आइनल हक। आइनल हक। आइनल हक। हाँ। और मम्मी का नाम? मम्मी का नाम पता नहीं। माँ का नाम नहीं पता, जिले का नाम नहीं पता, मम्मी का नाम? मम्मी का नाम ही तो इतना पता नहीं, मैं भूल गई। पापा का नाम? पापा का नाम याद है, आइनल हक। और पति का नाम? अविनाश। अविनाश। ये क्या गणित है भाई? इनका तो सब पैतरा उल्टा लग रहा है हमको। पति का नाम अविनाश, माँ का नाम आपको मालूम नहीं, पिता का नाम आप गलत बता रही हैं, जिले का नाम आपका पता नहीं है। क्या? अच्छा, आपसे हिंदू ने शादी की है? हाँ, अच्छा, कहाँ है आपके पति? ये छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया? तो कब हुई थी शादी? हाँ। लव मैरिज की थी? अविनाश, पूरा नाम क्या था अविनाश का? अविनाश ही है। अविनाश कहाँ का रहने वाला था? यहाँ ही का लोकल रहते हैं। सही बात बता रहे हो। अभी पूछ रहे थे तो बोले जानते नहीं हो, अभी सब बता रहे हो। आओ इधर ही आओ, बगल आओ। पूछने दो ना, पूछ रहा हूँ। तो सबीना नाम है आपका, मतलब आपका ये आधार कार्ड फर्जी है? हैं? तो आपका तो नाम इसमें गलत है ना, इसमें समीना लिखा हुआ है, आप सबीना बता रही नाम अपना। सबीना ही तो बताया तुमको, सबीना ही तो बताया। सबीना? हाँ, तो पूरा नाम क्या लिखती हो? मेरा पूरा नाम सबीना बेगम है। बेगम है। हाँ। इसमें सब गलत लिखा हुआ है, सबीना बेगम लिखा हुआ है इसमें। तो लिखा होगा, मेरे को तो पता। आधार कार्ड गलत नहीं बनता ना। अब पापा का नाम आपको मालूम है? आइनल हक। ठीक है, 3 बच्चे हैं। और मम्मी का नाम आपको पता नहीं है? नहीं, मम्मी का नाम भूल गया। तो शादी कब की अविनाश के साथ? 20 साल तो हो गया। 20 साल शादी को? मैं पढ़ने लिखा नहीं होने, मेरे को मेरा 20। नहीं 20 साल की नहीं हो आप बताओ। 1 मिनट आदित्य, 20 साल की नहीं हो आप, तो शादी आपकी हो गई अविनाश के साथ, 3 बच्चे हैं आपके। ठीक है, तो बड़ा वाला बेटा कितने साल का है? ये रहा ना। तो आपकी शादी को 7-8 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए? हाँ, हो सकता है। मेरे को, मैं पढ़ लिख कर नहीं हूँ ना, मेरे को पता नहीं इतना। 10-12 साल हो गए। हाँ, हो गया होगा। तो ये कहानी है। सत्यापन किस आधार पे प्रशासन करेगा, ये बड़ा सवाल है। आधार कार्ड तो हमारे हाथ में है, लेकिन आधार कार्ड की सत्यता कितनी है, ये बड़ा सवाल है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल को लेकर एक गंभीर सवाल उठाते हैं और संसद के भीतर खड़े होकर ये कहते हैं कि वहां पे खुलेआम आधार कार्ड बनाए जा रहे। क्या ये वही आधार कार्ड है जिसके बारे में सबीना कुछ भी नहीं बता पाती? सबीना अपने माँ का नाम नहीं बता पाती, लेकिन दावा करती हैं कि ये जब बहुत छोटी थी, इनकी माँ यहाँ इनको लेकर आई, तो माँ फिर बाद में आपकी कहाँ चली गई? सराय में रहती है। किस उम्र में आपको अलग हुई थी माँ आपसे? अलग नहीं हुआ, शादी हो गया तो यहीं रहने लग गए पति के पास। मम्मी अलग रहती है, हम अलग रहते हैं। तो माँ का नाम तो पता होगा ना भाई। ऐसा होता है कि भाई माँ ने आपको बचपन में छोड़ दिया होता, तब तो आप बात में आती। माँ का नाम भूल गई? नाम पता नहीं भैया इतना, मेरे को फोन करके पता कर रहा।
तो ये एक गंभीर विषय है। आप लीजिए सबीना, अपना कार्ड लीजिए आप। ये गंभीर विषय है कि क्या वाकई में जिन बस्तियों के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, क्या ये दस्तावेज उनके इंडियन होने के प्रमाण को साबित कर सकते हैं? ये जो झुग्गियाँ हैं, जो मॉडल है, आपको एक पैटर्न पे ही दिखाई देंगी। इस वक्त हरिद्वार के ज्वालापुर के इलाके में मैं एक झुग्गी बस्ती में हूँ, जहाँ कुछ बीघे में इन लोगों ने अपना यहाँ पर बस्तियाँ बना ली हैं और यहीं पे ये परिवार कई सालों से रहते हैं। जिन सबीना से हम बात कर रहे थे, उनकी बातचीत संदिग्ध लग रही थी। यहाँ कौन रहता है? इधर कोई है? यहाँ कितने परिवार हैं? इधर कितने परिवार रहते हैं? इधर कितने परिवार रहते हैं? इधर ये किसका घर है? ये मेरा दीदी का घर है। दीदी का? तुम सब एक ही खानदान के हो? हाँ, ये मेरा दीदी है, इनका घर है। ये आपका घर है? क्या नाम है आपका? जहानारा बेगम। हैं? जहानारा खातून। अच्छा, तो आप कहाँ से आई हैं? आसाम गुवाहाटी से। गुवाहाटी से? हाँ बारपेटा जिला? हाँ, बरपेटा जिला। आप बारपेटा की हो ना, गुवाहाटी की नहीं? ना, बरपेटा जिला। बारपेटा। तो गुवाहाटी क्यों बता रही हो? तो हमारा जिला तो उधर ही पड़ता है। कितना दूर है बारपेटा से? एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, कितना दूर है बारपेटा गुवाहाटी से? बहुत दूर है, 4-5 घंटा का रास्ता। 6-7 घंटे का रास्ता है। अच्छा, तो वहाँ आती जाती रहती हो? हाँ हाँ। काहे लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का आधार कार्ड बना दिया गया है फर्जी, आप सब बांग्लादेशी हो, क्यों ये सवाल उठाया जा रहा है? हमारा आधार कार्ड आसाम का ही है। हाँ। बांग्लादेशी नहीं हो? ना, बांग्लादेशी कैसे होगा? जो बाहर लोग कह रहे हैं पूछने पे कि यहाँ बांग्लादेशी रहता है, उनका क्या? तो उसका क्या पता, हमें थोड़ी पता है, हम आसाम का यही पता है। तो वो लड़की अपने माँ का नाम नहीं बता पा रही है? तो उसका पता हमें थोड़ी है, उसका माँ। आपके कितने बच्चे हैं? हमारा 3 बच्चे। हाँ। तो आपका भाई यहाँ पर? नहीं, हाँ, हमारा भाई है। कब यहाँ पर कब आई आप? 6-7 साल का ज्यादा हो गया। 6-7 साल से ज्यादा हो गया। उसके पहले असम में क्या करती थी? असम में खेती का काम करता। खेती का काम। तो वहाँ खेती का काम छोड़ के यहाँ पे कूड़े का काम क्यों कर रही हैं आप? बाल बच्चा लेके आया, छोटा छोटा बच्चा, हमारा आता नहीं काम ज्यादा, इसलिए। तो बांग्ला बोलती हो कि आसामी? बांग्ला ही बोलता, आसाम का भाषा है। हाँ। बांग्ला असम की भाषा है, बोलना बांग्ला। तो यही तो भाषा हमारा आसाम का भाषा। बांग्ला में बोलो, बांग्ला में। बांग्ला देखो हाँ, बुझे हमारा भाषा, मेरा भाई हमारा हो बहना भाई रहा हमारा भाषा। ये ले आओ, ये दे दो, ये ले लो, ये ऐसे ही। तो आप सब बांग्लादेश के रहने वाले हैं क्या? बंगाली क्यों बोल रहे हैं आप लोग? बांग्लादेश की नहीं, हम आसाम। बंगाली क्यों बोल रहे हो? आपको आ रही है आसामी? आप तो बात किए मुझसे। हाँ, मैं आपको पहले भी बता। उनको क्यों नहीं आ रही है आसामी? इन्हें बोलना ही नहीं आ रहा, तो क्या करे, पता नहीं। तो क्या हम अपने पेट से तो कोई सीख के नहीं आता ना लैंग्वेज? हम तो यहीं आके सीखते हैं ना। आपकी बहन है ना, आपको आ गया, उनको क्यों नहीं आ रहा है? ये पता नहीं, आपसे आपके सामने मतलब बोलने से वो कर रहा है, अपना घबरा नाम रहा तो याद होगा ना आपको? जहानारा। क्या नाम है आपका? जहानारा। हाँ, और भाषा भूल गई आप। और किधर रहते हैं आप लोग? इधर कितने परिवार है? यहाँ का तो सब काम पे गया। काम पे गया ना, कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं। तो सब लोग कूड़ा बिनने का काम कर रहा है, कूड़े का काम हो रहा है। ये जो रोड है, मेन रोड है, मेन रोड के ठीक किनारे इन लोगों ने इसी तरीके से झुग्गी बस्तियां बना ली हैं। हम कई जगहों पर गए और हमें कुछ इसी तरीके से लोग मिले और इसी तरीके से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर बांग्लादेशी होने का जो सवाल है, क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ रहते हैं, ये सवाल लगातार उत्तराखंड में भी घूम रहा है। और हरिद्वार की ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो सभी बातें सच क्यों नहीं लगती। जैसे आसाम के रहने वाले लोग बांग्ला क्यों बोलते हैं, ये एक गंभीर सवाल है। कहा तो ये जाता है कि यहाँ कुछ परिवार रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से झुग्गियाँ बनाई जाती है, दरअसल अगर आप समझें तो ये इनकी झुग्गियाँ होती हैं और ये इसी तरीके से लोग रहते हैं। तो अभी लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए लोग? हमारा परिवार तो हमारा घर में ही है। आपको भी तो आसामी आती होगी? ये समझ सर, मुझे पहले बोला आप बोलोगे तो मैं 2-4 बात है समझ लूंगा, लेकिन कहाँ से आए हो? मैं आसाम का रहने वाला हूँ। कब यहाँ पे कब आए? यहाँ पर तो सर 6 से 7 साल हो गया। गुवाहाटी, बारपेटा? नहीं, बोंगाईगांव जिला। बोंगाईगांव जिला। तो बोंगाईगांव जिला और बारपेटा में कितनी दूरी है? हमारा उधर से तो सर बस से जाओगे तो या गाड़ी से जाओगे तो 2-3 घंटा लगता है। 2-3 घंटे का। हाँ, तो आसामी नहीं बोल पाते हो? ये समझ नहीं आता है, लेकिन समझ लूंगा 2-4 बात। कोलकाता गए थे कभी? कलकत्ता गए थे कब गए?
उसमें था सर, गाड़ी का खलासी में था, उसमें आसाम से कलकत्ता का चक्कर लगता था। नहीं बोल देगा भाई, ये भी बांग्ला बोल देगा। हमारे बांग्ला है? बांग्ला तो बोली दोगे। इधर क्या है? कौन है ठेकेदार? क्या नाम है? विक्की। तो आप ही हैं ठेकेदार? नहीं उधर है। हैं? बुला के लाना जरा विक्की को। तो उधर ही बुलाओ विक्की को। ये गाड़ी किसकी हो? तो ये जो है इसी तरीके का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आपको हर जगह देखने को मिलता है। और जो गाड़ियों का नंबर होता है वो अपने आप में संदिग्ध होता है। कुछ को मिटा दिया जाता है, कुछ को ओवरलैप कर दिया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये सब गाड़ियों के नंबर, गाड़ी का नंबर है ये। कौन है विक्की? आप हैं विक्की। तो आप कहाँ से आए हैं? मोहल्ला बालिंग बस्ती ज्वालापुर हरिद्वार। तो यहाँ का पता बता रहे हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? तो आप इनके लीडर कैसे हो गए? लीडर क्या, बस ये माल देते हैं और माल खरीदते हैं हम इनसे। माल खरीदते हैं। आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? विक्की प्रकाश कश्यप। विक्की प्रकाश कश्यप। वैसे तो बचपन से विक्की कहते हैं। विक्की कहते हैं। तो ये सब लोग कहाँ के हैं? कोई आसाम के हैं, कोई लोकल है। लोकल कौन है यहाँ? इस भीड़ में लोकल कोई है खड़ा? ये है लोकल। आप लोकल हैं? ये लोकल है। अच्छा, तो ये लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से ऐसे होगा 5-6 साल। सत्यापन हुआ है सबका? सबका हो गया। गए थे बारपेटा देखने? हाँ। आप गए थे आसाम में? आसाम नहीं गया मैं। बंगाल गए थे? बंगाल नहीं गया। फिर कैसे पता सत्यापन हो गया? पुलिस ने कहा आपको? वहाँ के पुलिस की जो वहाँ का थाना है आसाम का, तो वहाँ से मोहर मंगवाया था यहाँ के थाने में ज्वालापुर में। मंगवाया था? जी। तो पुलिस ने कह दिया कि सब ओके? हाँ, थाने से मोहर लग के फिर लेके आए थे ना। कितने परिवार हैं इस बस्ती में? यही 10-12। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ से? 5-6 साल। और आप क्या काम करते हैं उनके साथ मिलके? बस ये माल लेके आते हैं इकट्ठा करके और फिर मुझे तोल देते हैं, मैं आगे सप्लाई करता हूँ बस। तो ज़मीन किसकी है ये वाली ज़मीन? जमीन तो शिव कुमार गुप्ता जी की। शिव कुमार गुप्ता जी की? वो कौन है? पार्षद? नहीं, बस जमीन है उनकी, किराए पे ली है? किराए पे ली है। कितना? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये सालाना? जी। 1 बीघे का? जी। ये कितने बीघे ज़मीन है? ये 2-2.5 बीघे होगी। 2-2.5 बीघे। तो पैटर्न तो पूरा जो आप बता रहे हो, जो पैटर्न आप मुझे अभी तक समझाए हैं, ये पैटर्न सेम है बांग्लादेशियों के रहने का? बांग्लादेश मैं जो मेरा अनुभव है ये सेम पैटर्न है बांग्लादेशियों के रहने का। तो अब मैं कैसे मान लूँ कि ये सब बांग्लादेशी या आसामी या बंगाली कौन लोग हैं ये लोग? विक्की? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे हमारे यहाँ के जो ज्वालापुर थाना है वो बोलते हैं कि भाई ऐसे सत्यापन करवाओ और इनके कागज होने चाहिए और इनके थाने की मोहर होनी चाहिए, ठीक उसी तरह सत्यापन हुआ है इनका। तो सबका करवाया गया है किसी एक आदमी का? सबका। और जो लोकल हैं उनके लिए ये कहा गया है कि भाई यहाँ के पार्षद की मोहर चाहिए। अच्छा, वो सब तो बारपेटा जिले से आया मुहर? जहाँ जाके वहाँ से आया है। तो आप ये जो है ये भी एक सच है कि जिन झुग्गी झोपड़ियों में हम जाते हैं, चाहे वो मेवात में गए, आपने देखा मेवात में लोकल मुस्लिम उन लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे विक्की जो कश्यप हैं ये लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और शिवा गुप्ता की आप ज़मीन बता रहे हैं, तो शिव कुमार गुप्ता की ये ज़मीन है। तो ये पूरी जो खिचड़ी है वो पक रही है और प्रशासन इस बात को पता करे। बोली भाषा पे ही तो आप लोगों को पता करेंगे। किसी को आसामी आती है? सिर्फ एक आदमी आसामी बोल पाया। अगर सब आसाम के हैं तो आसामी क्यों नहीं आती है? आसाम के हो ना चाचा? कितनी उम्र है मेरी? हाँ 55 साल। तो 55 साल में तो बोलो फिर आसामी, कहे नहीं बोल रहे? आसाम को थोड़ी हूँ। कहाँ के हो? मैं यूपी बनारस का हूँ। यूपी बनारस के हो? जी हाँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कबाड़ बिनते। आप भी? हाँ जी। सब मिल गए? हाँ हैं? हाँ जी। पता ही नहीं लगेगा कौन कहाँ से आया है। और कौन है आसाम का? आप आसाम के हो? हाँ, आसाम के हो? मेरे पापा हैं। पापा हैं। आसाम का आदमी किधर गया? तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? जब मेरे पापा यहीं है तो मैं भी तो यहीं रहूँगा। तो काम क्या करते हो? मैं यही करता हूँ जो मेरे पापा करते हैं। अरे क्या करते हो? पापा जो करते हैं? प्लास्टिक चुगते हैं। अच्छा ठीक है, प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा आदेश। आदेश? हाँ जी। आदेश क्या? आदेश यादव हो? नहीं, शर्मा। शर्मा हो? तो आप लोग बनारस से कब आए चाचा? बनारस से मुझे 80 में रखा हूँ मैं। दोस्त था तो चला गया गाड़ी लेके। जिसका गाड़ी था तो दारू उसके साथ पियोगे? दारू नहीं, बियर पी रहे थे। हाँ? हमने आपसे कोई गलती नहीं बोला। नहीं सर, तो सुनो। उत्तराखंड सुनो। में हरिद्वार में रोड पे 12 बजे दोपहर के 3 बजे ये 5-7 दोस्त जो है ऑटो में बैठ के दारू पी रहे हो।
नहीं सर, आपको मैंने कोई गलत बोला हूँ तो भाई रोड पे खड़े होके दारू पियोगे? देखो ऑटो वो आर में पी रहे मुझसे थे। गलत, मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग है, मेरा कैमरा वो झटक रहा, कौन था वो? सुनो, जो नाम क्या है? सुनो, उसका दोस्त का मेरा दोस्त था, हाँ। हम इस बात को कह सकता क्या हूँ। नाम है तुम्हारे दोस्त का? मेरे दोस्त का नाम वो मोनू है, हाँ। मोनू था। मोनू के साथ गाड़ी लेके आया, बोला दिलीप भाई हम बियर पीने आ रहे हैं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं करा, होटल ले लो। मैंने कहा सुन मेरी बात, हम पिए खाए, बाकी आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, आपके साथ कोई गाली नहीं दी है। आपके आगे हाथ जोड़ के मैंने एक ही चीज कहा, देखो भाई मेरा दोस्त आ रखे। तो तुम्हारे दोस्त आ गए तो तुम रोड पे खड़े होके दारू पियोगे? हाँ? रोड पे नहीं पी रहे थे हम, देखो ऑटो लगा हुआ था, ऑटो में बैठ के पी रहे थे। ये कौन सी जगह बताओ जरा, वो बोर्ड दिखा देना आदित्य। ज्वालापुर में हम लोग खड़े हैं। 0.5 किलोमीटर पे ज्वालापुर है, हरिद्वार है, आगे 7 किलोमीटर दूर, 61 किलोमीटर दूर देहरादून है। अब यहाँ पे ये लोग भरी दोपहरी में बाकायदे ये लोग दारू पी रहे हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ जो बनती है ना, इन झुग्गी झोपड़ियों के आसपास यही सब काम होता है, इसीलिए सब कहते हैं कि अपराध बढ़ता है। यहाँ दारू पीने की जगह ये। आप ऐसा करिए सर, सुनो मेरी बात, मैंने आपको आज सुनो, शाम को आके देखना, यहाँ देखना, शाम को ऐसे लाइन लगती सर। सुनो, मैंने आज तक देखो, मैंने पहली बार आज पिया मैंने, और आपके आगे हाथ भी जोड़ा जब आप वहाँ जा रहे थे, जब भी मैंने बोला। सुनो, आपके साथ मैंने कोई गलती नहीं बोली, बदतमीजी है। मोनू था, मोनू था। हम मोबाइल नंबर देंगे आपको, मगर मैंने ये भी कहा, मैंने कर रहा था कि नहीं कर रहा था? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं करी। उसने एक बोला सर देखो हम पीने, हम इनसे पूछा, मैंने सर हम पी रहे, बाकी देखो बियर पी रहे थे। से पूछ के पियोगे? नहीं, आपसे पूछा नहीं, आप आए है ना। ये तो हरिद्वार की ये पुलिस ये वीडियो देखे, हरिद्वार की जो सिचुएशन है वो यहाँ के आला अधिकारी देखें, जिम्मेदार अधिकारी देखे। आप लोग खुलेआम 5 से 7 आदमी बैठ के ऑटो में 2-3 बियर आप लोग खोल के पी रहे थे। हम ये लोग इतने निडर हैं, अधिकारियों से हम कह दें, लोग इतने निडर हैं कि हमारे हाथ में माइक था, कैमरा पर्सन जो हमारे साथ सहयोगी आदित्य मिश्रा, वो हमारे साथ, चुप रहो, आदित्य मिश्रा हमारे साथ, ये भी पिया हुआ है। आदित्य मिश्रा जो है हमारे साथ थे, लेकिन उन लोगों में कोई भय नहीं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है तो हरिद्वार में तो बहुत बाहरी लोग आते हैं ना। सर आपको छेड़ोगे तुम लोगों को? छेड़ा किसी को नहीं, दारू पी के घूमोगे दिन भर? आपको सर आपको ये बोला सर देखो हम एंजॉय कर रहे थे, आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करा गया, कोई गलत नहीं बोला गया, आपके साथ कोई ऐसी बदतमीजी नहीं करी। आप लोगों से इतना कहा गया था, मैंने सर दोस्त आ रखे थे, हमने पी रहे, हम जा रहे हैं यहाँ से, आप कह देते हम उठ के चले जाते। मैंने आपके साथ कोई ऐसी बदतमीजी नहीं करी सर। ठीक है, ये अधिकारी इस पे संज्ञान लेंगे, यहाँ के जिला अधिकारी संज्ञान लेंगे, यहाँ के कप्तान, पुलिस कप्तान यहाँ के संज्ञान लेंगे, और उत्तराखंड पुलिस जो लगातार जो बाहर के आए हुए जो श्रद्धालु हैं उनकी जो मदद करने की कोशिश करती है, जरा इनको आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप है सर। कहाँ घर है आपका? मेरा घर रहने वाला तो मैं रहने वाला पटना का हूँ, बाकी मैं 20-25 साल से मैं यहीं रहता हूँ। नाम घर का पता बताओ। बख्तियारपुर। यहाँ का पता बताओ। बख्तियारपुर गाँव में रहता हूँ। नया गाँव में? हाँ जी, नया गाँव में रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इनका पता है। अब इनसे ये पूछे कि इनके 7 दोस्त कौन थे जो 3 बजे दोपहर में 14 दिसंबर की तारीख के दिन खुलेआम ये शराब पी रहे हैं, बियर चल रही थी, इन्हें प्रशासन का कोई डर नहीं है, ये भी पिया हुआ है।